ना कहीं रखना भी पड़ता है। आजकल तो जो हमारी रेगुलेटेड मीडिया है वो बिल्कुल हमेशा 100% ही करती है, जो अनरेगुलेटेड वाले हैं कभी कभी एक दो ऐसे भी आ जाते हैं, बट मोर और लेस जब आप कुछ नेगेटिव भी छापते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अगर कुछ कमी है कहीं तो वो आप लोग के माध्यम से संज्ञान में आता है एंड देन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रशासनिक अधिकारी को कि उस चीज़ को वो सुधार पाए, बिकॉज फील्ड में जितनी प्रेजेंस आप लोगों की है हमारी नहीं रहती। एंड सिमिलर तरीके से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब हम कुछ पॉजिटिव भी करें तो वो लोगों तक पहुँचे आप लोगों के माध्यम से। गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चलाती है बट समहाउ क्या है कि बेनिफिशरीज तक नहीं पहुँच पाती बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रीच। लेकिन जब मीडिया उस कोई भी अच्छी स्कीम को पॉलिसी को बढ़ चढ़ के छापेंगे तो वो अंत के व्यक्ति तक जाएगी एंड वो फिर उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे कहाँ किस दफ्तर में जाके कैसे लाभ लेना है उस पर्टिकुलर स्कीम का, उस पर्टिकुलर बेनिफिट का, और वो उसको मिल पाएगा। तो ये जब कोऑर्डिनेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया चलता है तो एक जो कंबाइंड सिनर्जी आती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है टू द पब्लिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए एज सून एज आई जॉइन आई थॉट कि एक आप लोगों से मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी और इसके तहत हम फिर ज़िले में अच्छा काम कर पाएंगे। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ न्यू टू मी, मेरी पहली पोस्टिंग है इस ज़िले में, तो धीरे धीरे जानूंगी इस ज़िले को। आप लोगों के भी सहयोग उसमें लगेगा। अब अखबार तो पढ़ती ही हूँ मैं रेगुलरली, अब यहाँ के लोग कल पढ़ेंगे उससे भी पता चलेगा, बाकी इंटरेक्शन भी कहीं मुलाकात होगी तो मैं उससे भी जो है आपकी इनपुट्स लूँगी। अब बाकी आप अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं तो प्लीज़। तो मैम आपने आज ऑफिस का भी दौरा किया, आपने जो सभी कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत की है, तो किस तरह से आपको लगा पूरे सभी कार्यालयों में आपने एक एक वहाँ जाकर आपने देखा काम का कैसे हो रहा है? जी देखिए, ज्वाइन करते ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि एक डीसी या कोई भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वो टीम लीडर का काम करता है, लेकिन उसकी टीम जो है वो पूरी मोटिवेटेड होनी चाहिए राइट अप टू द लोएस्ट लेवल, नॉट जस्ट क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स, हमारे ग्रुप सी और इवन अ पियोन। मेरे ऑफिस का हर पियोन को भी ये जो थॉट मैं रखती हूँ पब्लिक सर्विस का कि अगर मुझे लोगों का काम कराना है तो मेरे ऑफिस में राइट फ्रॉम सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट्स, क्लर्क्स, पियोन सबके अंदर मैं चाहती हूँ वही भावना से वो काम करें। इसीलिए आज मैंने ऑफिस का पूरा राउंड लिया और ब्रांचेस का भी राउंड लिया। मैं चाहती तो उन सबको भी अपने कमरे में बुला के उनकी सबकी मीटिंग और सबकी जानकारी ले सकती थी, बट राउंड लेने से वास्तविक स्थिति का जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरीके से ऑफिस में काम हो रहा है, कौन कहाँ बैठता है, कैसे करते हैं, और उन लोगों के भी माइंड में रहता है कि मैडम कभी भी आके देख सकती हैं और वो देख सकती हैं। तो आज मैंने जब ऑफिस का राउंड लिया तो अपना सरल केंद्र चलता है नीचे एसडीएम ऑफिस के अंदर, वहाँ भी पब्लिक बैठी थी। हमारे तहसील ऑफिस में पब्लिक अपने काम के लिए आई हुई थी, जो आम जन थी, उनका फीडबैक मैंने जाना बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बैठे हैं पब्लिक का काम करने के लिए और उनका फीडबैक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ जाके मेजरली पॉजिटिव था, सब सुचारू रूप से यहाँ पे काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन जो है चीज़ें अच्छे से की जा रही हैं। हालांकि एक चीज़ जो मेरे संज्ञान में आई जाके वो कुछ लाइसेंस आरसीज़ के लेके इशू है पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ, तो अब वो उस पर तुरंत प्रभाव से आज कार्यवाही करा के पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ हम उसको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूँगी मैं, ताकि जो लोग यहाँ से काम होने के बाद भी बस पोस्ट से उनके पास आरसीज़ नहीं पहुँच रही थी उसका समाधान तुरंत प्रभाव से मिल जाए, किसी को वेट ना करना पड़े। मेरा ये मानना है कि अगर कोई पब्लिक का पर्सन जिसका काम जेन्युइन है, लीगल काम है, उसको हमारे ऑफिस के मल्टीपल चक्कर नहीं काटने चाहिए। अगर वो व्यक्ति एक बार में उसका काम हुआ, हद से दूसरी बार में काम होना चाहिए, लेकिन अगर वो तीसरी बार हमारे ऑफिस के चक्कर काट रहा है सेम काम के लिए, इसका मतलब हम में कमी है जो हमको सुधारनी पड़ेगी। और वो मैं इंश्योर कराऊंगी कि मेरे ऑफिस का हर बंदा वो इस तरीके से सुधर जाए कि कोई पब्लिक पर्सन तीसरी बार मेरे दफ्तर में किसी भी ब्रांच में चक्कर ना काटे। और अगर वो काटेगा तो ये मैसेज आपके माध्यम से भी मैं चाहती हूँ पहुँच जाए कि उसको फिर उस ब्रांच में नहीं जाना, वो सीधा मेरे पास आ जाए, फिर मैं देखूँगी कि काम करूँ। तो पब्लिक के लिए ओपन रहेगा मेरा ऑफिस 11 से 1। जिसकी जो शिकायत है मैं चाहूँगी पब्लिक आए मेरे पास और मैं उसको सुलझाऊँ। जैसे हम बात करें सफाई की, बहुत बड़ा मुद्दा है, हम पूरे शहर को साफ रखते हैं, लेकिन हमारा
खुद का यहाँ का उपायुक्त कार्यालय गंदा है बहुत ज़्यादा। आज निरीक्षण भी किया, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की। जैसा आपने बताया वॉशरूम्स, तो डेफिनेटली दे वर नॉट क्लीन एंड तुरंत प्रभाव से मैंने नाजिर साहब को बोल भी दिया है। मुझे बताया गया कि वो एक आउटसोर्स के माध्यम से हमने काम दिया हुआ है, तो आज ही मैंने उसको शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए भी बोल दिया। और अगर स्थिति मंडे तक इम्प्रूव नहीं हुई तो मैं उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करके किसी और को काम देंगी। ये चीज़ मेरे संज्ञान में मॉर्निंग में ही देख के बिल्कुल आ गई। ऐसा मामला अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं लाया गया है कि बहुत कोई शॉर्टेज इधर है। अगर होगी तो वो भी फिर ऊपर बात करके मंगाई जाएगी, बट यहाँ शॉर्टेज का ऐसा मुद्दा स्पेसिफिकली मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया। मैडम सरकारी योजना तो चल रही है नहीं, तो अपने तौर पर डिस्ट्रिक्ट से बात ये सोच रहे कि अलग कोई फ्रेम बनाया, अलग कोई चीज़ की करोगे ताकि हम याद रखें कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट रखे गए। जी बिल्कुल। देखिए, हर किसी को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो तो सब करते हैं, लेकिन हर किसी का क्योंकि खुद का भी एक रहता है कि कुछ हम अच्छा करके जाए, या एक अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में और एजुकेशन में मेरा खासी इंटरेस्ट रहता है। और इस ज़िले में तो बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत है, लेकिन उसमें भी अगर कुछ बेहतरीन का आइडिया लगेगा तो ज़रूर करेंगे। और एजुकेशन, जैसे कल आते ही मैंने स्थिति यहाँ की लाइब्रेरी की भी पता की थी, तो मुझे पता चला एक हम चलाते हैं बाल भवन में लाइब्रेरी, बट दैट इज़ एन ऑफलाइन लाइब्रेरी। और आज की डेट में डिजिटल एजुकेशन इज़ द वे। जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, आजकल कोचिंग सारी ऑनलाइन मिलती है, तो वो कल से ही उसमें मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी इस शहर में बहुत अच्छी गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ओल्ड एज होम्स भी, क्योंकि मेरा थोड़ा सोशल में रहता है कि कुछ करें ऐसा जो समाज का गरीब तबका है, या वो जो किसी हिसाब से एक तरीके से डिसएडवांटेज तबका है, उसकी भी मदद हो पाए। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ओल्ड एज होम्स, सिंस मेरे पास मनसा देवी श्राइन बोर्ड का भी चार्ज है, तो एक ओल्ड एज होम हम वहाँ भी बना रहे हैं, उसको फंक्शनल बहुत जल्दी मैं करवाऊँगी। एंड ऑल्सो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो ओल्ड एज होम चल रहा है उसका भी सुधार करने की, और उसके अंदर भी कोई नया कार्यक्रम करने की ज़रूर हम सोचेंगे, ताकि डिसएडवांटेज सेक्शंस का भी बेनिफिट हो। ये मैं सवाल कहाँ पूछा है कि डीसी को पागल बहुत हो गया है पंजाब से, कहा था कि जो डीसी चलता है जिला इतनी भी पंजाबी मैनू नहीं आती थी थोड़ा तो प्योर पंजाबी होती है। जब डीसी के पास इतनी पावर होती है, जब डीसी चलता है तो सारा डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अच्छा, चलो भाई, देखो ये तो मुझे नहीं पता हिलता है कि नहीं, बट मेरा पॉइंट ये रहता है कि जहाँ डराने का काम है वहाँ डरना चाहिए, लेकिन जहाँ पब्लिक के साथ चलने का काम है, सिर्फ एक दहशत फैला के नहीं डीसी ने चलना होता, डीसी ने दुआएं लेके भी चलना होता है। इस ज़िले के जो लोग हैं अपने, देखो मैं हर जगह ये मानती हूँ कि जो ज़िला होता है ना वो परिवार होता है। हम जब अधिकारी हैं अपना घर छोड़कर एक ज़िले में बतौर डीसी तैनात हो जाते हैं, अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, तो जब हम इस ज़िले को अपना परिवार मान लेंगे ना, अपना घर मान लेंगे, तब हम अच्छा काम कर पाते हैं। और फिर उस नाते इस ज़िले का हर वासी एक परिवार का सदस्य है, और उसके काम को हम ऐसे ही माने कि मेरा कोई रिश्तेदार ही आ गया है, जो मेरे दरवाजे आता है, मेरा हमेशा ये रहता है कि उसका मैं उसी प्रकार से कोशिश करती हूँ कि वो बुजुर्ग है तो ये मेरे बाबा समान है, ये मेरे चाचा समान, ताऊ समान है, कोई माता जी आती है ये मेरी दादी समान है, और मुझे उनका काम करना है। तो जब इस थॉट से मैं काम करती हूँ तभी वो हो पाता है। अदरवाइज मैं सिर्फ एक अधिकारी के तौर पे सोचूंगी तो मुझे नहीं लगता कि उस कंपैशन से मैं काम कर पाऊंगी, जो कंपैशन एक्चुअली लोगों को चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी से। मैडम, इलीगल माइनिंग जो है कई गाँव में बहुत ज़्यादा हो गई है, और कई गाँवों को बरसात के दिनों में काफ़ी बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार कंप्लेंट्स भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, और रात के समय में सबसे ज़्यादा मतलब जो है इलीगल माइनिंग के कारण जो है मतलब बेतड़ाक चलते हैं, चलान भी हुए उसके बाद भी। उसके लिए आप कोई स्पेशल एक्शन आप सोच रहे हैं कुछ करने? देखिए, अभी आपने ये बात बताई है तो ज़रूर जो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का टास्क फोर्स होता है, माइनिंग का टास्क फोर्स की बैठक के हम लेते हैं, और उसमें हम स्पेशल टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करके चेकिंग कराते हैं। तो डेफिनेटली अभी जो मीटिंग रहेगी, मैं बहुत जल्दी ये सारी मीटिंग्स लूँगी, तो उसके अंदर जो भी मैटर्स गाँव की हमारी रिपोर्ट्स होगी, डेफिनेटली एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करके चेकिंग करा के उस पर एक्शन करेंगे। मैम, हमारे पास ही नज़दीक चंडीगढ़ है, वहाँ पर सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज है जी, जो भी रेवेन्यू है जिसका भी है, जी। यहाँ पे नहीं है। तो लोग जो है बार आते हैं, जैसे आपने कहा ऐसे में कुछ आने वाले टाइम में कुछ प्लानिंग करते हैं।
देखिए डिजिटाइजेशन अब हमारे लैंड रिकॉर्ड्स की तो काफ़ी हद तक हो गई है, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स भी बन रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ भी बहुत हो गया होगा, और LC/RC के काम काफ़ी हद तक डिजिटाइज्ड है। हाँ, हालांकि ई-ऑफिस का सिस्टम जो है वो भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी ज़रूर देखेंगे कि ई-ऑफिस इम्प्लीमेंट हो पाए तो। लेकिन बाकी काफ़ी हद तक कंप्यूटराइजेशन है। इनफैक्ट आज जो मैंने देखा भी सरल केंद्र में, इस सब प्रोसेस से पब्लिक बहुत संतुष्ट मुझे नज़र आई। द ओनली थिंग जो उनको एक डिससेटिस्फैक्शन थी वो ये था कि पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी, और जो मैंने रिकॉर्ड्स भी चेक करे काफ़ी टाइमली सर्विसेज डिलीवर हो रखी थी, और राइट टू सर्विस के जो नॉर्म्स के मुताबिक एक डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं पब्लिक की जानकारी के लिए, वो सारी जगह पर प्रॉपर प्लेसेस पे नीचे तहसील में SDM ऑफिस में लगे हुए हैं। एंड सिंस यहाँ तो लोग प्राइमरीली सब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो जब उनको जानकारी है कि कोई सर्विस सामने ही बोर्ड पे हम लिख दें कि ये सर्विस आपको 1 सप्ताह में डिलीवर होनी चाहिए, तो अगर नहीं होती तो वो डेफिनेटली उस पर अपनी आवाज़ रेज कर सकते हैं और हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक स्मूथ है, लेकिन ई-ऑफिस की कोशिश कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया आपने टाइमिंग को लेकर के, सुबह 9 से कितने बजे में आना है आपने? बिल्कुल, ये हमारी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। ऑल ऑफिसर्स, ऑल स्टाफ, दे शुड कम ऑन टाइम। दे विल नॉट लीव द हेडक्वार्टर विदाउट द परमिशन। उनको स्टेशन भी मेंटेन करना है क्योंकि प्रशासन का काम किसी भी दिन हो सकता है। प्लस पब्लिक सर्विस डिलीवरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और जैसा मैंने अभी भी बता दिया, सेम मैसेज पूरे स्टाफ को दे दिया गया है कि किसी को चक्कर कटाया तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। एक ही बार में आने पर आदमी का काम हो जाना चाहिए, उसको दोबारा हमारे दरवाजे आने की जरूरत नहीं है।